Brought to you by Sensodyne DSP. नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनेमल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। पाकिस्तान की सरकार इतनी डरी हुई है कि जब भी भारत का जिक्र आता है तो वो अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। आज दिन भर भारत ने बजट से जुड़ी बातों का जिक्र किया, बताया कि क्या क्या योजनाएं हैं, रक्षा क्षेत्र में कितना बजट बढ़ा दिया गया है और तमाम बातें। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की तैयारियां कैसे होने वाली हैं, क्या होने वाली हैं। और रात होते होते खबर आ गई कि भाई पाकिस्तान ने तय किया है कि वो भारत के खिलाफ क्रिकेट में नहीं उतरेगा। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी सुकांत, जो इस पूरी तस्वीर को समझाएंगे। सुकांत, देखिए, ये मैच जो है वो दरअसल 15 फरवरी को होना था और पाकिस्तान ने पहले ही एक डिमांड आईसीसी के सामने रख दी थी कि हम अपने मैच भारत में नहीं खेलेंगे, और आईसीसी ने इस डिमांड को मान भी लिया था। और कोलंबो में ये मैच होना था, यानी भारत ट्रैवल करता कोलंबो ये मैच खेलने के लिए। और लेकिन अभी जो पिछले कुछ समय से एक नाटक चल रहा है पाकिस्तान का कि हम बांग्लादेश का बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसी कारण से हम नहीं खेलना चाहते हैं। तो अब उनका कहना था पहले कि हम वर्ल्ड कप में भाग नहीं लेंगे, लेकिन और उस पर फैसला सरकार देगी। अब सरकार का फैसला आ चुका है। सरकार ने कह दिया है कि ठीक है, वर्ल्ड कप में हमारी टीम जाएगी, लेकिन हम एक कॉल ले रहे हैं कि हम भारत के खिलाफ जो 15 फरवरी को मुकाबला होना था ग्रुप स्टेज का, वो हम नहीं खेलेंगे। और उसके बाद उन्होंने इस चीज़ को ट्वीट करके एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है पाकिस्तान की सरकार ने, और उसके बाद ये कंफर्म कर दिया कि नहीं, हम भारत से नहीं खेलेंगे। लेकिन इसके पीछे की सीन कुछ और है जी। वो है सीन दरअसल ये कि अभी कुछ दिन पहले शहबाज सरकार ने एक बहुत ऐसा, मतलब उनके पीएम ने एक ट्वीट किया था उनकी टीम की जब ऑस्ट्रेलिया से जीती थी तो इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंस और ये सब। लेकिन कल एक मैच हुआ था जिसमें भारत और न्यूजीलैंड के बीच वो मैच हुआ था। टीम इंडिया ने 271 रन मारे थे 20 ओवर में। उसके बाद तो ये लगभग जाहिर हो गया था कि अब जो भी टीम सामने आने वाली है उनका क्या हश्र होने वाला है, वो तो उन सबको पता चल ही रहा था। पाकिस्तान ने कहा कि भाई 3 बार बेइज्जती एशिया कप में कराई है, अब वर्ल्ड कप में जाके बेइज्जती नहीं करानी है, तो हम ये मुकाबला खेलेंगे ही नहीं। तो बात ही खत्म हो गई कि मतलब ना मैच होगा, ना फिर ये हमारे बाद में जलालत होती है कि देश में लोग पूछते हैं कि भाई क्यों हार जाते हो हर बार। तो इस बार उन्होंने फैसला किया कि चलो हम खेलेंगे ही नहीं। तो ये है पूरा मामला। सुकांत, कुल मिला के मतलब जैसे जब भी मैच होता है भारत पाकिस्तान का तो ज्वार बिल्कुल अलग स्तर का होता है दर्शकों का, और जब पाकिस्तान हर बार जब हार जाता है तो ये देखने को मिलता है कि खूब सारी टीवियाँ तोड़ी जा रही हैं, वहाँ के जो यूट्यूबर्स हैं वो क्लास लगा रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की। तो इससे बचने का शायद ये तरीका है। हाँ बिल्कुल, और कुछ नहीं, क्योंकि देखिए जो नाटक जो चल रहा था ना वो शुरू हो गया था जिस समय सीरीज शुरू हुई थी। टीम इंडिया ने 10 ओवर में 150 रन चेज कर दिए। उसके बाद एक मैच में 236 बना दिया। उसके बाद एक मैच में 271 बना दिया। और जिस तरह से सब बैटिंग कर रहे थे, एक प्लेयर नहीं मार रहे हैं ना, स्टार्टिंग होते ही अभिषेक शर्मा मारते हैं, फिर ईशान किशन आते हैं वो मारते हैं, शिवम दुबे मारते हैं, हार्दिक पांड्या मारते हैं। मतलब ये इनको राहत ही नहीं है। सूर्य कुमार यादव फॉर्म में आ चुके हैं। तो ये देख चुके हैं भाई हमें इनसे खेलने का कोई फायदा नहीं है, खेलेंगे हारना तय है। ये हम इसकी वो हम नहीं चाहते कि एक बार और जा करके जलील हो, क्योंकि जो एशिया कप में हुआ था 3 बार हराया, और तीनों बार मतलब ग्रुप स्टेज में हराया, फिर सुपर फोर में हराया, और उसके बाद जब अंत में जब आई फाइनल की बात तो वहां भी हरा दिया था। तो इसीलिए जब उनको पता है कि वहां क्या हुआ है, अब यहाँ पे उन्हें डर सता रहा है, तो इसलिए वो नाटक कर रहे हैं कि हम नहीं खेलना चाहते, क्योंकि आईसीसी इस चीज़ को नहीं मानेगी। और जो खबर आ रही है उसमें ये भी बताया गया है कि पीसीबी ने अभी से लेकर आईसीसी को कुछ लिखा नहीं है, क्योंकि आईसीसी ने एक वार्निंग दी थी कि ना ही आप बॉयकॉट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी ऑलरेडी डिमांड पूरी हो चुकी थी जो भी आपने कही थी। तो ना आप बॉयकॉट कर सकते हैं और ना ही आप किसी मैच को बॉयकॉट करने की धमकी दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आईसीसी की तरफ से जो सैंक्शंस आप पे लगाए जाएंगे वो आपको झेलने पड़ेंगे। तो अब इसका मतलब ये भी है कि आईसीसी इस पर इतनी आसानी से भूलने वाली नहीं है। अगर ये मैच बॉयकॉट होता है तो आईसीसी के साथ साथ जो ब्रॉडकास्टर्स हैं जिन्होंने इतने पैसे दे करके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स लिए थे, और खास करके भारत पाकिस्तान मैच को लेकर, क्योंकि ये बहुत एक पैसे भी जनरेट होते हैं इसमें, नो डाउट, तो उस लिहाज से भी उनको बहुत तगड़ा नुकसान होने वाला। आईसीसी इन पर बहुत सारे सैंक्शंस अब लगाएगी, चाहे जितने भी नाटक कर लें। ठीक है, वो सहानुभूति दिखाना चाहते हैं बांग्लादेश को, और इसीलिए वे पूरा नाटक कर भी रहे हैं कि हम बांग्लादेश के साथ वो सहानुभूति दिखाना चाहते हैं, लेकिन असलियत में डरे हुए हैं, नहीं चाहते हैं कि भारत से जाकर के खेलें। अभी ऑस्ट्रेलिया से अच्छा खासा जीत रहे थे, अपने घर बुला करके, वो भी बी टीम
ऑस्ट्रेलिया की, जिससे वो जीत रहे हैं। तो कल कुल मिलाकर के वो उनको ये है कि हम उनसे जीत के ये दिखा दे कि हम डरे नहीं थे, हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया, भारत से थोड़ी डर रहे हैं। लेकिन इस बार चैंपियन भारत, क्योंकि ऑलरेडी पिछली बार की चैंपियन है, बहुत तगड़े तरीके से खेली, जहां जा रही है, साउथ अफ्रीका में जाके साउथ अफ्रीका को हराया, फिर ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हराया। तो सीरीज पिछले 2 साल से T20I में एक भी सीरीज हारी ही नहीं है भारतीय टीम। तो उस लिहाज से पाकिस्तानी टीम जानती है इनके आगे कोई चलना नहीं है, बेहतर यही है ना खेलो। सुकांत, मेरा एक सवाल इसमें यह है कि अगर मान लीजिए पाकिस्तान नहीं खेलता है, जैसी शुरुआती खबरें आ रही हैं, तब क्या विकल्प होंगे? देखिए, विकल्प कुछ नहीं होगा। ये मैच अगर बॉयकॉट करता है पाकिस्तान तो पाकिस्तान का कॉल है। उस लिहाज से भारतीय टीम को पॉइंट्स मिलेंगे और इस मैच में वॉक ओवर मिल जाएगा टीम इंडिया को, और कुछ नहीं होगा। क्योंकि ग्रुप स्टेज में जो मैचेस निर्धारित हैं उसमें टीम इंडिया के ग्रुप में इसके अलावा नीदरलैंड्स, नामीबिया और अमेरिका की टीमें हैं, भारत पाकिस्तान के अलावा। तो 5 टीमें हैं। तो अगर आप वो मैच नहीं खेलेंगे तो टीम इंडिया को पहले ही 2 पॉइंट हो गए। तो और कुछ नहीं, इसमें फायदा इंडिया ही का है, कोई घाटा नहीं है। जी, तो कहीं ना कहीं इस तरह के जब फैसले लिए जाते हैं पाकिस्तान की तरफ से, तो उनकी मंशा जाहिर होती है, पता चलता है कि वो क्या तय कर रहे हैं और किन दिक्कतों से होकर गुजर रहे हैं, उनमें कितना डर भरा हुआ है। बाकी इस पूरे मामले में अगर और भी अपडेट्स जुड़ते हैं तो दिल ललन टॉप आपके बीच ज़रूर रखेगा। मैं हूँ हिमांशु, मेरे साथ मौजूद थे मेरे साथी सुकांत। नमस्ते।